प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज की सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। खासतौर पर ऐसे मुझे एक अवसर परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं पगले परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। खासतौर पर वैसे आरोमा टीवी चैनल के द्वारा एक गवाही बताने के लिए मुझे अवसर दिया है। खासतौर पर परमेश्वर की दास पास्टर डैनियल जॉन को मैं खासतौर पर धन्यवाद करती हूँ। मेरे सुनने वाला सभी लोगों को भी मैं इसी समय धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रीता जोई। मैं अभी पंजाब से ज्वाइन किया हुआ है। मेरा असली जगह केरल में है, त्रिवेंद्रम जिला में नेडमंगाड़ एक शहर में है। परमेश्वर मुझको अब तक संभाला है। मेरे जीवन में प्रभु ने किया हुआ कुछ चमत्कारों को मैं बताने के लिए इसी समय में चाहता हूँ। बहुत दुख और क्लेश में गया हुआ समय मेरे जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीष की कारण बना दिया। वो आपके सामने रखने के लिए मैं चाहती हूँ। मेरे ये गवाही कुछ लोगों के जीवन में आशीष की कारण हो जाए। मेरा पापा मम्मी हिंदू बैकग्राउंड में जिया हुआ लोग हैं, लेकिन मेरा पापा बहुत वैसे दारू की बंधन में, नक्शेड़ी की बंधन में रगा हुआ अवस्था था। लेकिन मेरा मम्मी की रोने के कारण मेरा पापा सब कुछ छोड़कर वैसे चलने के समय मेरे पापा का जीवन में बहुत बीमारी आ गया। उसी समय सब लोग ने सोचा है मेरा पापा मर जाएंगे। वैसे हालत में एक पास्टर जी हमारे घर में आया। तब परमेश्वर के दास के द्वारा सुसमाचार सुनाया। जैसे परमेश्वर के दास ने बताया हुआ अनुग्रह के कारण मेरे पापा ने बताया, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा किया तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा करके मेरा पापा मम्मी एक निर्णय रखा है। वैसे मेरा पापा मम्मी इस परमेश्वर के नाम के लिए निकला। इसलिए एक मसीह परिवार में जन्म होने के लिए मुझे प्रभु ने अवसर दिया है। मेरे छोटी समय से लेकर संडे स्कूल सीखने के लिए, वैसे परमेश्वर की वचन पढ़ने के लिए सब कुछ अवसर परमेश्वर ने दिया है। लेकिन मेरे छोटी समय से एक बहुत इच्छा था, परमेश्वर की सेवकाई करना है। वैसे पास्टर का पत्नी लोग प्रचार करती है, जैसे प्रचार करना है करके छोटे समय से मेरे जिंदगी में एक इच्छा था। लेकिन मैं बढ़ते आया, 10th में पास हो गया, प्री डिग्री पास हो गया, तब मेरा सब विजन वैसे छोड़ दिया। मेरे जीवन में ऐसा एक काम आ गया है। मैं ऐसे सोचा आगे को मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए नहीं चाहती हूँ। मैं एक अच्छा काम करना है, एक अच्छा विश्वासी के रूप में जीना है करके मैंने सोचा था। वैसे मेरा जिंदगी ऐसे जीने के लिए मैं शुरू किया। मैं इसी समय बताती हूँ, अपने मन मर्जी इस पृथ्वी की संसार की इच्छा पर चलने के लिए मैं शुरू किया। लेकिन परमेश्वर ने बहुत बार मुझको बताया, तो ऐसे नहीं जाना, मेरे पीछे आना है। असली में मैं बहुत प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी, संडे स्कूल में, यूथ में सब कुछ एक्टिव था। लेकिन मेरे साइड में, एक साइड में इस संसार की चिंता में, इस संसार की अभिलाषा में मैं गया हुआ अवस्था मेरे जीवन में आया है। इसी कारण मेरे जिंदगी को आगे अच्छी रीति से बढ़ने के लिए नहीं पाया। मेरे प्री डिग्री पास होने के बाद में डिग्री को एडमिशन लिया है। उसी समय मेरे पापा का इच्छा भी यही था, मेरे को पढ़ाई करके एक नर्स बनाना है। पापा का इच्छा यही था, कारण मेरे घर में मेरा मम्मी है, वैसे मेरा सभी लोग हैं। लेकिन मेरा पापा की इच्छा यही था, ये मेरे को सेवकाई करने के लिए नहीं छोड़ेगा। मैं एक बात मेरे को परिचित में करेंगे। मेरा पापा मम्मी उसी समय था। मेरा एक भाई, दो दीदी था। उसी समय मैं बहुत दुखी में हुआ, मैं क्या करना है।
लेकिन पापा भी बोला है सेवकाई में नहीं छोड़ेगा। मैं लेकिन बीच में बताया था मेरे को बाइबल कॉलेज में जाना। पापा ने बताया है तो बाद में शादी के बाद में कैसे भी रहो, अभी मुश्किलें करके बताया। मेरे जीवन में बहुत दुख की अवस्था में हम चलने की समय हमारा परिवार बहुत गरीब था। ऐसे जीने के लिए अच्छा एक संगति नहीं वैसे हमारे हालत में था। इसलिए मेरा पापा भी मैं भी यही सोचा एक काम मिले तो सेवकाई भी या अच्छा विश्वास की जिंदगी बिता सकता है। मैं इसलिए सोचा है ये सब कुछ छोड़ेंगे। वैसे मेरे जीवन में यही निर्णय रखने की एक कारण एक भाई था, उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकला। वो बहुत कष्ट उड़ाने बात मैंने देखा। परमेश्वर की सेवकाई के समय वो उनके परिवार में उनके जीवन में बहुत कष्ट सहना पड़ा। खाने की नहीं, पीने के लिए नहीं, वैसे वो दुख मुसीबत देख कर मैंने अच्छी निर्णय रखा, परमेश्वर में अच्छा एक विश्वासी होकर जिएंगे, सेवकाई के लिए नहीं निकलूंगा करके मैंने उत्तम निर्णय रखा है। लेकिन परमेश्वर की वचन में कहती है मेरे विचार नहीं था परमेश्वर की विचार। मैंने अभी बता रहा हूँ डिग्री कंप्लीट करने के लिए मुझे नहीं पाया। परमेश्वर चाहता था मैं ऐसे गए तो परमेश्वर चाहता था मेरे को इसी सेवकाई में नहीं मिलेगा। मैंने डिग्री के एडमिशन होकर 1 साल होने के समय मेरा पापा इस पृथ्वी से चले गया। वो मेरे जीवन में बहुत दुख हो गया, कारण मेरा सब कुछ बात पापा ने करके दिया था। लेकिन मेरे पापा को अब उसी समय बीमारी कुछ भी नहीं था। मेरा पापा लेटा भी नहीं बीमारी होकर, पता नहीं परमेश्वर ने उनको उठा लिया। उसी समय मेरा दो दीदी का मेरा भाई का शादी होकर सभी लोग अलग हो गया। मैं और मेरा मम्मी अकेला था। हमें क्या करना है करके हमें मालूम नहीं था कैसे आगे बढ़ू। मम्मी ने बताया, बार बार बताया तू परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित करो, तब सब कुछ दूर हो जाएंगे। मैंने बोला आगे को मैं कभी भी इस सेवकाई में नहीं जाएगा, कारण मेरा पापा अभी नहीं है। मैं कैसे आगे जाऊं करके मैं बहुत दुख होने के समय बहुत पास्टर्स लोग मेरे साथ बताया, बेटी तू परमेश्वर की सेवकाई के लिए है, इसलिए उसके लिए समर्पित करो। मैंने मन नहीं था, मैंने प्रार्थना करती थी। उसी समय में बहुत दुखी होकर मैंने ऐसे मन में निर्णय रखा मैं आगे को इस पृथ्वी में जीने के लिए नहीं चाहते के कारण मेरे को मदद करने के लिए पापा नहीं, कोई भी नहीं, मैं किसके साथ मैं ये बात करूं करके मैंने सोचा इस पृथ्वी से जीवन कदम करूं करके। मैं असली बात बता रहा है, मैं चिट्ठी भी लिख के रखा मेरे को जीने के लिए नहीं। लेकिन उस रात को परमेश्वर ने मेरे साथ बात करना शुरू हो गया। मुझे पता नहीं उस कमरे के अंदर 3 घंटे तक मैं रोने लग गया, परमेश्वर मैं अभी क्या करूं। परमेश्वर ने उसी समय मुझको बल दिया। मैंने ऐसे मन में सोचा अब मेरा जीवन अभी कदम किया तो मेरा मम्मी अकेला हो जाएगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ मेरे मम्मी की प्रार्थना के द्वारा मैं ये 2024 इसी समय तक पहुंचा है। मैं सोने के समय मेरे बेड के नीचे आके घुटना टेके मेरे मम्मी ऐसे रोते रहा है, ये बेटी को परमेश्वर तू छू ले। वैसे 1 बजे 2 बजे रात को ये शब्द सुनकर मैं उड़ती थी। वैसे मेरा मम्मी की दुख की देख कर मैंने बोला परमेश्वर आगे को मैं ऐसे कुछ भी सोचेगा नहीं, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा करके। ऐसे 2005 में हमारे चर्च में दिसंबर महीना में 1 हफ्ता की उपवास प्रेयर चल रहे थे। मैं भी उपवास के साथ चर्च में चले गया। उसी समय तीसरा दिन एक प्रभु की दास ऐसे प्रचार करने के समय एक भविष्यवाणी किया है, ये चर्च में एक बेटी बैठ रहा है। वो परमेश्वर ने मेरे को अच्छा दर्शन दे रहा है, वो नॉर्थ इंडिया की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने अलग करने के लिए चाहते हैं। बहुत तेरे लड़की लोग ये आवाज सुनकर उठ गया, लेकिन मैं बाइबल में देख के ऐसे बैठा है। मैं ऐसे ये 5 दिन बार बार ये शब्द बोलने के द्वारा मुझे पता नहीं
किसी ने मुझे उड़ा के खड़ा कर दिया, जैसे मैंने उस कलीसिया के अंदर खड़ा हो गया। उसी समय पास जी बताया है, असली लड़की अभी खड़ा हुआ है। वो आगे को मुझे बुलाकर प्रार्थना किया। उसके बाद मेरे साथ बोला, ये फास्टिंग प्रेयर खत्म होने के समय तेरे जिंदगी में एक अद्भुत चमत्कार प्रभु तेरे लिए काम करेंगे। वैसे मैंने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु, आपका इच्छा यही है तो मैं पूरी रीति से मेरे जीवन कितना दिए तो वो सेवकाई के लिए मैं निकलूंगा करके उस निर्णय रख कर हमने घर गया। उस इतवार का दिन अभी मेरे को शादी किया हुआ पास्टर जोईमोन हमारे घर में आया। तब उनको देखकर मेरे मम्मी ने बताया, मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया हुआ बेटा है, यही ये आ रहा है। ये पासेज डालकर आया हुआ रेड कलर की शर्ट भी मेरा मम्मी को दर्शन में परमेश्वर ने दिया था। सभी विश्वास किया है, असली परमेश्वर की वायदा पूरा हो रहा है। जैसे परमेश्वर की दास मेरे साथ पहले सभी को नाम पूछते हैं, लेकिन मेरा पति ऐसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरे साथ दो सवाल पूछा है, तेरे को पंजाब में नॉर्थ इंडिया में आने के लिए मन है? मैंने बोला हाँ जी। तब दूसरी क्वेश्चन यही था, कुछ खाने के लिए नहीं तो भी मेरे साथ तू रहेगा? मैं उसी समय हंस दिया, कारण उसी समय मेरा मम्मी कैसे भी खाना खिलाता था। मेरे को क्या है वैसे बिना खाना खा के बैठना मुझको पता नहीं था, इसलिए मैं हंस के वो बात को छोड़ दिया। लेकिन मैं हाँ जी बोला है। पैसा लौट परमेश्वर के दास ने बोला है, जल्दी से जल्दी पसंद हो गया तो शादी करने के लिए घर में बताया। वैसे वो प्रभु ने बताया हुआ उसी महीना 2006 में अप्रैल 20 को मेरे शादी हुआ है। वैसे एक दो हफ्ते के बाद नॉर्थ इंडिया में लेकर आया। उसी रास्ता में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। उसी समय मेरे हस्बैंड को जल्दी ट्रेन में अचानक बीमारी हो गया। हाँ, मरने की हालत में था। मैंने परमेश्वर के पूछा है, परमेश्वर यही है मेरे को सेवकाई के लिए लेके जा रहे, मैं क्या करूं? मेरे को हिंदी मालूम नहीं। क्या थोड़ा सा कुछ बोले तो मालूम है, मेरे को बताने की हिंदी मालूम नहीं, मैं अभी क्या करूं? लेकिन मरने की हालत तक वैसे हो गया। ये चंडीगढ़ में आकर उतरने के समय 4 पास्टर्स लोग आकर मेरे पति को उड़ा के हॉस्पिटल में लेके गया। तब मैंने एक गाड़ी के अंदर बैठ कर मैंने रोया, प्रभु इसी अवस्था में मैं क्या करूं? मेरे को हिंदी बोलने के लिए मालूम नहीं, कोई बात किए तो मेरे को बात करने के लिए भी नहीं होती है, मैं क्या करूं? लेकिन प्रभु उसी हॉस्पिटल के अंदर परमेश्वर के दास को बचाया है। वैसे मैं इस पंजाब में आया, मैं पहले बताया मेरे को हिंदी मालूम नहीं था। मैं इधर आया, सभी लोग आके मेरे साथ बात करना शुरू हो गया। वैसे मैं 3 महीना घर के अंदर वैसे चिपा के रखा, कारण उन लोगों के साथ बात करने के लिए मुझे मालूम नहीं। उन लोग क्या पूछे तो भी मैं सिर्फ बोलती थी आंजी बोलती थी। वैसे प्रभु ने मेरे को बुद्धि दिया। प्रभु ने ऐसे मेरे मन में डाला, मलयालम और हिंदी बाइबल रख कर तू पढ़ो। वैसे मैंने हिंदी सीखने के लिए शुरू किया है। प्रभु ने अभी मेरे को हिंदी में प्रचार करने के लिए, वर्शिप करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। वो सब कुछ प्रभु की अनुग्रह है। मेरा कोई योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने मेरे योग्य बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे मेरा इधर की मिनिस्ट्री स्टार्टिंग हुआ है। मैं आराधना करके आया हुआ कलीसिया में 300 की लोग ऊपर था आराधना के लिए। मैं इधर आके देखा सिर्फ 3 लोग है। मेरे मन में बहुत दुख हो गया, कैसे इधर आराधना करूं? लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ा। अभी उसी समय मैं आने की पहले 5 साल प्रभु का दास इधर अकेला सेवकाई किया। बहुत ट्रैक्ट बांट लिया, बहुत तेरे विलेजों में गया, लेकिन कोई भी विश्वास में नहीं आती थी। लेकिन उसी समय मैं आने की पहले पास जी 2 बार पैरालाइज होकर इस देश में पड़ा हुआ अनुभव में था। एक बार उनका जीव वैसे आवाज बाहर नहीं आती जैसे था।
प्रभु के दास ने मुझसे पहले बताया, इस कुराली देश में रहने के लिए ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। इधर की शैतान की शक्ति इधर ही खड़े होने के लिए ना देंगे। बहुत तेरे पास्टर्स लोग ऐसे इस शहर से चले गया है, इसलिए तू ज्यादा प्रार्थना करना है। मैं अभी बताती हूँ, 18 दिन हो गया, उसी समय से मेरे जीवन में एक एक बीमारी आना शुरू हो गया। मैंने ऐसे सोचा था सेवकाई में निकलेगा, मैं बहुत खुशी में जिएंगे करके सोचा था, लेकिन मेरे जीवन में दुख आना शुरू हो गया। 18 दिन हो गया, मैं डिस्क कंप्लेंट होकर बेड में पड़ा है। मेरे को 2 हफ्ता उड़ने नहीं सकती, चलना नहीं सकती, जैसे हो गया। मैं प्रभु के साथ बोला, प्रभु मेरे को ये कष्ट सहने के लिए शक्ति दे। उसी समय से मेरे जीवन में क्या आगे तो भी हंस कर वो सब कुछ वो पार करने के लिए प्रभु ने एक हिम्मत मुझको दिया है। वो सारे पास जी की वो बात है। पास जी बहुत बार मेरे को हिम्मत देकर बताती थी, तू कभी भी आगे को परमेश्वर के साथ जाना, पीछे नहीं जाना है। इसलिए मैं बहुत प्रार्थना करने शुरू हो गया। वैसे हम आने के समय कुछ लोग चर्च में नया नया लोग आना शुरू हो गया। वैसे 2006 में हमें 2007 में प्रभु ने एक बेटा को हमारे लिए दिया है। वो डॉक्टर बोला हमें बच्चा नहीं मिलेगा करके बताया था, लेकिन हमने ऐसे जन्म होने की पहले बताया, प्रभु मैं हमारे एक बेटे को दिया, तो परिपूर्ण रीति से हम वो बच्चे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दूंगा। जैसे प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुनकर दूसरी साल प्रभु ने हमें एक बेटा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बच्चा ऐसे अच्छी रीति से बढ़कर आते रहा। वैसे उनको 4 साल हो गया, तब दूसरा बेटा को भी प्रभु ने हमें हालेलुया दान दिया है। वैसे वो दूसरा बेटा जन्म हुआ। वो मेरा बड़ा बेटा जन्म होने की समय मैं बहुत मरने की हालत में हो गया। मेरे डिलीवरी की समय नर्स ने वो अलग ट्रिप डालने के द्वारा मैंने मर चुका जैसे मेरा जीवन हो गया था। एक डॉक्टर ने देखा, आके पूछा तेरे को क्या हुआ है। मेरे को बोल नहीं सकती, वैसे मेरे जीभ सारे बंद हो गया। मैं हाथ ऐसे दिखाया, मेरे को बात करने के लिए मुश्किल है। उसी समय वो डॉक्टर ने देखा मेरा ट्रिप बदल के दिया हुआ है। वो डॉक्टर जल्दी 2 ट्रिप उसके बदले दिया, तब मेरा जीवन वापस आया। उसी समय भी शैतान ने सोचा इधर ही उनको कदम करो, लेकिन प्रभु ने मुझको आयु देकर प्रभु ने मदद किया है। बहुत कष्ट उन समय हुआ है। तब मेरा भाई, मैंने पहले बताया, पास्टर ने उनका नाम रखा है यब्बेस करके। हालेलुया। परमेश्वर की दया के कारण वो नाम रखा हुआ था। वैसे वो 4 साल हो गया, दूसरा बेटा जन्म हुआ। उसी समय मेरा बड़ा बेटा यूकेजी में स्टडी कर रहे थे, लेकिन वो स्कूल में गया तब अचानक बीमारी होकर घर में आया। वो बोलता नहीं, वैसे आकर आंख बंद कर दिया। उनके शरीर बहुत सोजन आ गया। हमने सोचा इसको क्या हुआ, जल्दी एक छोटा सा एक हॉस्पिटल में लेके गया। सभी ने डॉक्टर चेक करके जल्दी बताया है उनको काउंटिंग 20,000 की नीचे चले गया है। ये बेटे को आप लोगों को मिलने तो अभी चंडीगढ़ पीजीआई में पहुंचना है। मैं अभी बताती हूँ, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं, हम बहुत दुख की हालत में था उसी समय। मेरा बेटा के लिए एक ग्लास दूध देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मैं गवाही बताऊं, इस देश में आया अच्छी रीति से खाना के लिए नहीं था। एक अच्छी रीति से खाना खा के आया हुआ। उसी समय मैं मन में विचार करती थी, एक मिर्ची मिल गई तो थोड़ा सा चावल खाओ, ऐसे हमने चले गया हुआ अवस्था में भी था। हालेलुया। मेरा बेटा प्रेग्नेंट, मैं उनको प्रेग्नेंट था, तब मेरे को मन में बहुत इच्छा एक ऑरेंज खाने के लिए। वो खरीद के देने के लिए मेरे पति के हाथ पैसा नहीं था। हालेलुया। वैसे हमने बहुत दुख होकर चलने की समय है, ये बेटा बीमार हो गया। हमने सोचा क्या करूं। हमने ऐसे एक विश्वासी के साथ 500 रुपया उधार लेकर हमने चंडीगढ़ पीजीआई में उसको लेकर गया। पास्टर जी बोला दूसरा बेटा छोटा है, सिर्फ 2.5 महीना,
तू घर में रहो, मैं और विश्वासी उनको लेकर जाऊं। मैं सबको पता होगा एक माँ की उसी समय की मन बहुत दुख हो गया, उधर ही चले गया। डॉक्टर ने बताया अभी इनको एडमिट करने के लिए 800 रुपया को एक फाइल चाहिए, सिर्फ हमारे हाथ में 500 रुपया है। डॉक्टर पास जी ने सोचा क्या करूं। वैसे माँ की जैसे एक पास जी को पत्नी को परमेश्वर ने उधर नेस करके परमेश्वर ने रखा था। वो नेस आके बताया अभी जल्दी जाके मिशनरी करके बताया जल्दी जाकर आप एडमिट कराओ। उन्होंने सब कुछ करके हमें दिया, 5 पैसा भी उन्होंने नहीं लिया है। वो परमेश्वर हॉस्पिटल के अंदर बड़ी बड़ी काम किया। उसी समय डॉक्टर ने बोला है आप वैसे नहीं सोचना इनको जीवन मिलेगा, कारण अभी 16,000 के नीचे जा रहा है बच्चे की काउंटिंग। हम पास जी बोल रहे खुद देखा, पास में लेटा हुआ बच्चे लोगों को मर कर लेकर जा रहा है। वैसे मरा हुआ अनुभव देख रहा है। परमेश्वर हमें अभी क्या करूं। हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए इनको बुला प्रार्थना करके हमने मांगा, आपने दिया, लेकिन 5 दिन वो बात नहीं करा। वैसे आंख खोला नहीं, आईसीयू में एडमिट था। उनके शरीर में पूरा मिशन ऐसे सब कुछ रख कर उनको लेटने के समय एक शनिवार का दिन रात को परमेश्वर का दास ने मुझको कॉल करके बताया, सभी को कॉल करके बताओ हमारा बच्चा नहीं मिलेंगे करके डॉक्टर बोल रहे। उस रात सभी लोग बहुत दास लोग प्रार्थना कर किया है। उस रात को पता नहीं मेरे बेटे को सब कुछ ये मिशन सब कुछ रख कर लेटा था, गिरने की कोई चांस नहीं। लेकिन मेरा बच्चा ये बेड से नीचे गिर गया है। डॉक्टर आके देखा ये बच्चा को क्या हुआ है, लेकिन उनके शरीर की कोई एक इंजेक्शन रखा हुआ एक सूजी भी निकला नहीं। वैसे डॉक्टर ने बोला ये अचंभ की बात है। लेकिन उसी समय हम प्रार्थना करने के समय पवित्रात्मा का शक्ति उनके ऊपर आया। वो शक्ति के द्वारा मेरा बेटा उसी समय उसी हालत से परमेश्वर ने चंगा किया। वो सुबह सुबह आंख खोल कर बताया पापा मेरा आंख खोल दिया है। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक चमत्कार की काम हुआ है उनके जीवन में। मेरे बेटा के जीवन में अलग अलग बीमारी आया। वैसे एक हिरण्य के ऑपरेशन हुआ, उनके गले में एक प्रॉब्लम हुआ, उसके ऑपरेशन हुआ। ऐसे हमने अलग अलग परेशानी में गया, लेकिन परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के छोड़कर पीछे जाने के लिए प्रभु ने हमें नहीं दिया। हालेलुया। वैसे हम आने के समय मेरा दूसरा बेटा जन्म होने के समय भी मैं हालेलुया डॉक्टर ने बोला है मुझको नहीं मिलेगा करके, कारण एक नर्स की हाथ की एक गलती के कारण मेरे को ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, 5 से 6 घंटे ब्लीडिंग। वो कम नहीं हो रहे, कदम नहीं हो रहे। एम्बुलेंस भी तैयार होकर खड़ा कर दिया, उनको जीवन नहीं मिलेगा, उनको लेकर जाओ और कोई हॉस्पिटल में। लेकिन उसी हॉस्पिटल में मेरा पति और मेरा सारे ऐसे रिश्तेदार लोग प्रार्थना किया, मेरे को जीवन परमेश्वर ने वापस दिया है। अलग अलग समस्या मेरे जीवन में आया, प्रभु ने उसी समय बचाया है। हालेलुया। मैं ये बताने की ये कारण ही है, इस पुरानी देश में पाव रखा है। शैतान ने बहुत बार मुझको मार डालने के लिए, शैतान को मालूम है मैं इस देश में रहे तो इस देश में कुछ हालेलुया परमेश्वर की नाम महिमा हो जाएगा करके शैतान मालूम करके मेरे को कदम करने के लिए अलग अलग परेशानी डाल दिया। लेकिन प्रभु ने मुझको हालेलुया अभी तक खड़ा कर दिया है। हमारे इस देश में आने होने के समय हमने चारों वैसे चिकन बॉक्स होकर वो भी मरने की हालत में था हम चार, लेकिन प्रभु ने उसी समय में भी हमें बचाया है। वैसे हम प्रार्थना करके आने के समय प्रभु की एक दास ने इससे बताया आप लोगों के जीवन में एक बहुत कष्ट आ रहा है, लेकिन उसी से एक छुटकारा मिले तो आप लोग विश्वास में मजबूत होकर खड़े हो गए तो प्रभु इस देश में बहुत काम करेंगे। वैसे तुम लोग हिम्मत बांधना है करके बताया।
हमने सोचा आया हुआ कष्ट जैसे कुछ कष्ट होगा। हमने परमेश्वर के दास के साथ बोला हाँ जी कोई बात नहीं करके बताया। उसी समय हमारे चर्च में 40 के ऊपर लोग आना शुरू हो गया समय था। हमने ऐसे प्रार्थना किया। ऐसे अचानक वो परमेश्वर के दास ये भी बताया था ये कष्ट आएगा। उसके बाद एक परमेश्वर ने को वायदा दिया है इस देश में तुम लोगों को अवकाश दूंगा करके। इसलिए हमने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। लेकिन उसके बीच में बहुत तेरा पास्टर्स लोगों ने बताया इधर चर्च कुछ भी बिल्डिंग नहीं हो रहा है, तुम लोग इसे में करो, इस देश छोड़कर दूसरे एक जगह में जाओ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऐसे बताया प्रभु ने एक दर्शन देकर मुझे इस देश में भेजा, इसलिए इंसान की बात मैं नहीं सुनूंगा, परमेश्वर मुझको क्या बता रहा है वो मैं करूंगा करके एक दृढ़ निर्णय रखा था। इसलिए हमने पूरे विश्वास किया प्रभु ने चमत्कार करेंगे करके। हालेलुया। उसी समय था 2014 में। हालेलुया। जल्दी मेरे को एक बीमारी आ गया, मेरे को सांस छुड़ाने की तकलीफ हुआ है। मेरे ब्रेस्ट में एक छोटा सा एक प्रॉब्लम था। परमेश्वर के दास बोला आके जाके चेक करेंगे क्या है करके। मैंने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करके मैंने गया नहीं। लेकिन एक हफ्ता हो गया मेरे शरीर पूरा कमजोर की अवस्था हुआ है। हमने जाके एक डॉक्टर के साथ बात किया। डॉक्टर ने बोला अभी कुछ मेडिसिन नहीं लेना, जल्दी एक मैमोग्राम करना है करके बताया। तो मैमोग्राम किया है तब बोला गया ये लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए जल्दी अल्ट्रासाउंड सब कुछ करा दिया। तब बोला प्रॉब्लम ज्यादा है, बायोप्सी करना है। मुझको चंडीगढ़ 32 हॉस्पिटल में बायोप्सी करने के लिए लेके गया। वो बायोप्सी के लिए वो सब कुछ भेजा है। तब रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के समय वो हॉस्पिटल के अंदर ही खड़े होकर मेरे हस्बैंड ने जैसे बताया है तू जिए तो भी मरे तो भी प्रभु का है, इसलिए ये बात सुनकर तू डरना नहीं रोना भी नहीं। मेरे को समझ गया मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उस हॉस्पिटल के अंदर ही बताया आंजी में रोएगा नहीं, ऐसे मैंने बताया। तब मुझको रिजल्ट बताया तेरे को ब्रेस्ट कैंसर है करके। तब मेरे को क्या करना है करके मालूम नहीं। मेरा बच्चा लोग एक तो 7 साल एक तो 4 साल का बच्चा था। उस हॉस्पिटल में मैं प्रभु के साथ रोने लग गया, प्रभु मैं आगे को क्या करूं। उसके पगले प्रभु ने मुझको ऐसे बताया था कष्ट आ रहा है। हमने घर में आकर बहुत उपवास किया प्रार्थना किया। लेकिन प्रभु ने मुझको 3 बार एक ही दर्शन दिया है। मैं एक बड़ा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहा है, मुझको ऑपरेशन करने वाला 3 बार ये दर्शन प्रभु ने दिया। तब समझ लिया है ये ट्रीटमेंट के लिए प्रभु ने दे रहा है। इसलिए परमेश्वर की बहुत दास लोग मलयाली पास्टर्स ने बोला इधर ही ट्रीटमेंट नहीं करना, इनको कैसे भी ट्रिवांड्रम में लेकर जाओ। हमने बताया पास्टर्स लोग आप तुम लोग क्या बोल रहे, हमारा सेवकाई भी एक साइड में है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, फिर हमारे जाने के लिए पैसा कुछ भी नहीं, हम क्या करें। अब तुम लोग कुछ भी नहीं सोचना, अभी इधर से छोड़ कर जाओ। ऐसे हमने उसी रात को प्रार्थना करना शुरू हो गया। असली में बताती हूँ 4 लोगों को केरल जाने तक हमारे पैसा पास कुछ भी नहीं था। उस रात को हमने प्रार्थना करके लेटा। लेकिन सुबह सुबह एक फोन कॉल आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है। लेकिन वो बागर एक बहरीन की एक देश से कॉल आया था। वो उनको अब तक हमें मालूम नहीं, वो परमेश्वर का दास को उनको भी हमें मालूम नहीं। लेकिन प्रभु ने दिया हुआ दर्शन के द्वारा हम रहने वाला एक पुरानी देश में एक मुथूट बैंक में ये 15,000 रुपया भेजकर एक नंबर भी दिया है, तुम लोग सिर्फ ये नंबर उधर देना है। प्रभु की महिमा कितना है करके उसी समय हम समझ लिया है। वो पैसा से हम केरल गया। तब सभी लोग बोला है बहुत लाखों रुपया चाहिए ये ट्रीटमेंट होने के लिए। मेरा भाई ने बताया 10 सेंट जमीन है वो बिकेंगे,
मेरे विश्वास के साथ पता नहीं मैं ऐसे बताया, मेरे लिए कोई भी जमीन बिकना नहीं, मेरे को एक कष्ट परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ रखा है करके उसी समय बताने के लिए हिम्मत परमेश्वर ने दिया है। जैसे मैं असली बात बताती हूँ, वैसे मुझको ट्रिवांड्रम में आरसीसी हॉस्पिटल में लेकर गया है। उसी समय एक ट्यूसडे की दिन था। उसी समय डॉक्टर मेरे साथ पूछा तुम लोग क्या काम कर रहे। मैंने वैसे बोला हमने मिशनरी के रूप में पंजाब में है, एक स्टाफ को दिखाने की बात बताया, तुम लोग उनको जाके देख लो। मैं असली मेरे सुनने वालों के साथ मैं बताती हूँ, एक कार्ड हमें देकर बताया जाके ट्रीटमेंट कर लो। हमने ये कंप्यूटर में जाके चेक कर दिया, उस कार्ड में 3 लाख रुपया की एक कार्ड था। प्रभु वो हॉस्पिटल में पैसा भी हमारे लिए इंतजाम करके रखा था। हालेलुया। इसलिए मैं हिम्मत के साथ बताती हूँ, जो कष्ट प्रभु ने देती है वो हालेलुया प्रभु आसान की रीति से वो पार करने के लिए भी सब कुछ प्रभु कर देती है। वैसे हमने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने ऐसे बताया 6 महीना तक अभी ट्रीटमेंट के लिए इधर इधर इस समय नहीं, कारण सारे बुकिंग हुआ है। हमने बहुत दुख हो गया, कारण मेरा ये कैंसर तीसरा स्टेज होकर 4 माह शुरू हो गया था। हमने 6 महीना हो गया तो मेरे शरीर में ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा। उसी समय हमने जाकर घर में जाकर एक दिन उपवास रख के प्रार्थना किया। वो बुधवार का दिन था। एक पास जी भी हमारे साथ था, उन्होंने बताया वो एक ऑपरेशन प्रभु ने मुझको भी दिखा रखा है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर तुम्हारे लिए कुछ काम प्रभु करेंगे। असली यही हुआ है। हमने प्रार्थना करके 3 बजे उड़कर सभी लोग अपने अपने जगह में बैठा। ये आरसीसी हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आया, आज 4 बजे हॉस्पिटल के अंदर इसको पहुंचाए तो कल सुबह ऑपरेशन करके देंगे। प्रभु की हालेलुया महिमा को कितने हमने वर्णन किए तो भी हालेलुया वो कदम नहीं होती है। वैसे आरसीसी में कोई भी कॉल नहीं करती है, प्रभु उधर भी बात किया है। पता नहीं कैसे भी 1 डेढ़ घंटा चाहिए हम रहकर उसी जगह से ट्रिवांड्रम हॉस्पिटल जाने के लिए। मेरा दीदी की हस्बैंड एक एम्बुलेंस जैसे जाती है, जैसे कार में हमें उधर पहुंचा दिया। उस समय डॉक्टर ने मुझको पूछा है तेरे को डर है, मैंने बोला नहीं। हालेलुया। वैसे प्रभु ने मेरे को पता नहीं ऐसे हिम्मत दिया। मेरे छोटी समय में पढ़ने के समय एक इंजेक्शन के लिए स्कूल में डॉक्टर से लोग आ गए तो मैं वैसे टेबल के नीचे चिपा के रखने बैठने वाला एक लड़की था, लेकिन प्रभु ने मुझको हिम्मत उसी समय दिया है। मैंने बोला डर नहीं है, प्रभु मेरा साथ है। उस रात को सभी मेरे रिश्तेदारों को, हस्बैंड को, सभी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। इधर ही किसी का जरूरत नहीं, आप लोग घर में जाओ। उसी समय मैं अकेला हुआ एक अनुभव मेरे जीवन में हुआ। जो कुछ लोग कष्ट प्रभु के साथ बात करने के लिए हम अकेला होना अच्छा है। उस रात में प्रभु के साथ बात करना शुरू हो गया। प्रभु मेरे को उसी समय एक वचन देखकर मुझे हिम्मत दिया। यशायाह नबी की किताब 43 का उसका दूसरी वचन प्रभु ने मुझको मेरे मन में दिया है। वो वचन मैं अभी सुन पढ़ने के लिए चाहती हूँ। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डूबा सकेंगे। जब तो आग में चले तब तुझे आंच ना लगेंगी, और उसकी लौ तुझे ना जल सकेंगी। ये वचन उसी समय प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। वो वचन के अनुसार मैं जीने के लिए शुरू हो गया। सुबह मेरा ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ ठीक कर दिया। यही अजम्ब की बात यही था, ये तीसरा स्टेज पार हो गया, फिर भी मेरा ये शरीर में एक बूंद भी वो स्प्रेड नहीं हुआ था। वो प्रभु ने संभाला मेरे को। ये चंडीगढ़ हॉस्पिटल में बताया मेरा ब्रेस्ट निकालना सब कुछ करना, लेकिन मेरे एक अंग भी कदम करने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है। बाकी सारे ऑपरेशन किया, मेरे राइट साइड की हाथ की सब कुछ
ये सारे नेट्स की सब कुछ निकाल दिया। डॉक्टर ने बोला 1 किलो वेट भी तू उठाना नहीं, तेरे हाथ में सोजन आ गई तो तेरे शरीर वैसे सोजन में रहेंगे। लेकिन प्रभु की अनुग्रह के कारण एक घर की सारे काम करने के लिए प्रभु ने मुझको अभी हालेलुया मदद कर रहा है। 80 किलोमीटर बाइक में जाकर एक विलेज में सेवकाई करने के लिए भी प्रभु मुझको मदद कर रहा है। ये सब कुछ मेरा प्रभु की अनुग्रह है, अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे डॉक्टर ने बोला कीमोथेरेपी करना है। वैसे मेरा कीमो शुरू हो गया। एक कीमो हो गया, दूसरा कीमो होने के समय मेरा बाल पूरा चले गया, मैं गंजा हो गया। तब मैं परमेश्वर के साथ बोला मैं बाहर कैसे निकलूं। लोग पूछने लगे ये बेटी को क्या हुआ, ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए गया हुआ है, इसको क्या हुआ। उस लोगों के सामने में बहुत दुख होने लग गया। लेकिन परमेश्वर ने बोला जो तू कष्ट में जा रहा है प्रभु की नाम की महिमा के लिए। मैं उसी समय प्रभु के साथ पूछा प्रभु क्यों मुझको ये दुख दे रहा है। प्रभु ने बोला तू रहने वाला कुराली देश में ऐसे बहुत तेरे लोग कष्ट में है, तू ये कष्ट में जाकर हो जाएगा, तुम्हारे लिए एक हिम्मत देंगे, तुम दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए, दूसरों को कष्ट कैसे करके समझने के लिए तेरे जीवन में हालेलुया ये कष्ट मैंने दिया है करके उसी समय में खुश हो गया। मैं असली बात बताऊं, डॉक्टर ने बोला कीमो की बाद 5 लोग बैठने जगह में नहीं जाना, ऐसा नहीं करना है करके मैं विश्वास के साथ हर संडे में चर्च में जाती थी। वो प्रभु की अनुग्रह था। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे मेरा तीसरा कीमो करने के समय वैसे मेरे तीसरा कीमो किया, मेरे को एक कीमो हो जाएगा, 14 दिन तक मैं उल्टी उल्टी करने लगी, एक ग्लास पानी पीने की मुझे नहीं होती थी। वैसे मेरे तीसरा कीमो के बाद वैसे बैठने के समय मेरे मन में एक व्यक्ति आके वैसे बोल रहे तू आज मर जाएंगे। मेरे उसके बदले एक वचन बोल रहे मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहकर परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। लेकिन अचानक 5 बजे के करीब मेरे जीवन वैसे मेरे मम्मी के साथ मैंने एक बात बोला, मेरे को वैसे बहुत चेस्ट पेन आ रहे, मम्मी क्या है करके मुझे मालूम नहीं है, इतना बोला है मेरा जीवन शरीर से चले गया। बाद में मेरा मम्मी ऐसे बोला है बहुत तेरे लोग आया, मम्मी रोने लग गया है। वैसे मेरा मम्मी सिर दीवार में मार कर रोने लग गया, अभी मेरा बच्चा को उड़ाना ही परमेश्वर, 2 छोटे छोटे बच्चे गए क्या करूं। मेरे मम्मी भी रोने लग गया। मेरे घर में बहुत लोग आ गया मैं मर गया करके। लेकिन उधर आया हुआ परमेश्वर के दास के मन में एक बोझ आया है प्रार्थना करने के लिए। मैंने लेटा हुआ बेड की चारों तरफ आया हुआ सारे पास्टर्स लोग घुटना में देखकर प्रार्थना करना शुरू हो गया। 1.5 घंटे के बाद मैंने आंख खोल दिया, तब मेरे घर के अंदर प्रार्थना की शब्द गए। परमेश्वर के दास ऐसे प्रार्थना कर रहे अभी ये बेटी के जीवन परमेश्वर तू उठाना नहीं, ये और जाकर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए उनको जीवन वापस देना है। वैसे सुनकर मैंने वो मेरे नींद से उड़ती गई जैसे उड़ाया, वो मृत्यु की हालेलुया अंधकार की ओर से प्रभु ने मुझे जिलाया है। हालेलुया प्रभु ने मुझे चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दास लोग बताया तुम देखो तेरे घर में कितने लोग आ गया, तू मर मर गया करके। मेरा हस्बैंड मुझको छोड़कर पंजाब में वापस आया था, वो भी पता नहीं था मेरे हालत यही है। और बाद में पता चल गया, वो रोने लग गया। मैंने बोला अभी मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में 3 और कीमो मेरे शरीर में किया है, 30 रेडिएशन किया। वो 30 रेडिएशन करने के समय मेरे शरीर की एक भाग वैसे पूरा काला होकर वैसे पानी गिरकर जल देती है, जैसे जल गई अवस्था था, कपड़ा नहीं पा सकती, वैसे बहुत दुखी होने की समय है। मेरे हॉस्पिटल के अंदर में भी बीच बीच में बेहोश नहीं करती है, कुछ काम करने के समय इतना दर्द होती है। तब मैं वैसे हंस के बैठने के समय है, डॉक्टर ने पूछा है तेरे को कितना हिम्मत कैसे है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं असली बात बताती हूँ, मैं ऐसे लेटने के समय मेरे को परमेश्वर ने दर्शन देती है, परमेश्वर क्रूस में चढ़ाए, वैसे कष्ट बहुत उड़ाया, वो कष्ट प्रभु ने मुझे दर्शन के द्वारा देती थी। कारण यही है, हमारा परमेश्वर बहुत कष्ट सह लिया। हमारे जीवन में एक छोटी छोटी कष्ट आती है, लेकिन हमें नाश करने के लिए नहीं। हालेलुया, वो सब कुछ प्रभु की अनुग्रह के लिए। हालेलुया, मैं हिम्मत के साथ बताती हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में ये कष्ट दिया है, ये प्रभु के नाम के लिए है। एक परमेश्वर की वचन में कहती है, एक लाजर है, उनको प्रभु की नाम के लिए उनको जिलाया, जैसे मुझको भी प्रभु जिलाकर अभी अभी तक परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। वो सब कुछ करने के बाद डॉक्टर ने बोला वापस नॉर्थ इंडिया में नहीं जाना है। हमारे संस्था की हमारे सुपरंट भी बताया, तू और पंजाब में नहीं जाना, मैं इधर ही केरल में अच्छा एक चर्च दूंगा। मैं उसी समय ऐसे बताया, पास जी मैंने लगा हुआ उस एरिया में बहुत हिंदू लोग सिख लोग विश्वास कर किया है, मैं मर चुका है करके सुन लिया है। उन लोगों को बीच में जाकर मुझको परमेश्वर ने जीवन दिया हुआ गवाही बताना, मैं इसलिए वापस जा रहा है। मैंने असली बात बताती हूँ, 2015 अगस्त में मेरा रेडिएशन खत्म हो गया। वो अगस्त महीना लास्ट में हम सफर करके पंजाब में वापस आया है। हालेलुया, किसी और कुछ बात के लिए नहीं, प्रभु ने दिया हुआ ये जिंदा और दिया हुआ जीवन को लोगों के सामने गवाही के रूप बताने के लिए मैं वापस आया है। हालेलुया, उस कष्ट में सहने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया, इसलिए मैं अब तक इस देश में खड़ा है। मैं पहले बताया, ये कष्ट आ रहा है अच्छा के लिए है। हालेलुया, वैसे है प्रभु ये जीवन में मेरे जीवन में कष्ट दिया, बहुत कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु मदद कर रहा है। उन लोगों के जीवन में जाकर उनको तसल्ली देने के लिए, आज ऐसे बहुत दुखी में कोई भी नहीं, जैसे लेटने वाले लोगों को सामने विलेजों में जाकर हमारा परमेश्वर जिंदा है, मुझको ऐसे प्रभु ने जिलाया, तुम लोगों को भी प्रभु ने ऐसे जीने के लिए अवसर देगा करके गवाही बताने के लिए प्रभु ने आज भी मदद कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बात सुनने के बताने के लिए चाहते हैं, जो किसी के जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा, कोई भी निराशा में नहीं होना। परमेश्वर के वचन में कहती है, हम जिए तो भी, हम मरे तो भी प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सब लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं बताती हूँ। वैसे हमने बहुत लोग मैंने बताया इधर ही सब कुछ छोड़कर 1 साल तक केरल में रहना पड़ा, इधर ही वापस आया, हमारे सभी विश्वासी लोग चले गया, लेकिन एक दीदी वो 15 साल से अब तक हमारे साथ है। वो सभी लोग चले गए, लेकिन वो दीदी बोला है, मेरे को विश्वास में लेकर आया हुआ पास्टर परिवार है, उनका दुख की समय में छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो अभी भी हमारे चर्च में है, बाकी सभी लोग चले गया। उसके बाद दूसरा एक तरीका से हमने स्टार्टिंग किया हुआ मिनिस्ट्री है, अभी चल रहा है। हालेलुया, अभी 30-35 लोगों के आपस में हमारे चर्च में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले एक बात बताया, परमेश्वर तुझको अवकाश दूंगा, जैसे हमने प्रार्थना किया वैसे प्रभु ने इस देश में फरवरी 27 को चर्च के लिए वैसे कुछ जमीन खरीदने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। प्रभु ने एक बात बोले तो हम भूल जाती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी भूलेगा नहीं, वो वायदा पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद इधर आया कोरोना की टाइम में, हम चारों एक ही टाइम पर कोरोना आकर हमने वैसे मरने की हालत में हो गया। मेरा हस्बैंड भी, मेरा बच्चे लोग भी, सभी कोरोना हो गया। अरे लास्ट में मुझको भी कोरोना पकड़ लिया। पास जी की कोरोना के साथ न्यूमोनिया भी आ गया, उनको एम्बुलेंस आकर लेकर गया है। हमने ऐसे बहुत वैसे दुख के अनुभव में चले गया। सभी लोग बोला है रीता को आगे को नहीं मिलेंगे,
कारण उनके जीवन में वैसे एक कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट हुआ, इसलिए ये बीमारी से बचेगा नहीं। मुझको बहुत हॉस्पिटल में पास्टर ने लेकर गया, कोई भी एडमिट नहीं किया कारण कोरोना के कारण, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया है। मैं हॉस्पिटल के अंदर, पास भी हॉस्पिटल में मेरा छोटा छोटा बच्चा अकेला घर के अंदर है। प्रभु के साथ मैं उसी समय रोने लग गया, प्रभु मुझे मेरा बच्चों को संभाले। वैसे प्रभु ने संभाला। हालेलुया। मेरे फेसबुक में, हमारे सारे फेसबुक में वायरल हो गई हमारे परिवार की फोटो, कारण यही बात लिखा हुआ था, ये रीता को आगे नहीं मिलूंगा। वो उनको कैंसर, ये कैंसर की बात, अभी कोरोना भी पकड़ लिया, उनको बहुत सीरियस में हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये सुनकर बहुत पास्टर्स लोग प्रार्थना किया, उसके कारण परमेश्वर ने वो बीमारी से भी मुझको बचाया। वैसे 4 बार मृत्यु की हालत से प्रभु ने मुझे बचा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हालेलुया, प्रभु ने एक एक दिन प्रभु प्रभु हमें आशीष कर रहा है। हालेलुया। मेरा बड़ा बेटा अभी +1 में पढ़ रहा है, एफएस जोई है। दूसरा बेटा एडविन जोई है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। प्रभु ने अब तक लेकर आया है। इसके बीच में और भी अलग अलग बात हमारे जीवन में आया। बहुत तेरे लोग बोला गए, इस देश से तुम लोगों को खत्म करेंगे। वैसे हमने खुद दृष्टि में देखा है। हालेलुया। इस देश के तू मरकर इधर से जाऊंगा करके बताए हुए लोग अभी इस पृथ्वी में नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अभी भी जिंदा रखा है। लेकिन बहुत तेरे लोग जादू टोना किया, मंत्र तंत्र किया, इधर देश में रुकेगा नहीं करके, लेकिन उन लोग इधर से चले गया। लेकिन प्रभु ने अब तक हमें इस देश में रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा है। हालेलुया। हमने ट्रैक्ट बांटने के समय 2 बार पास जी को पकड़ कर लेकर गया वो शरीर में पिटाई करने के लिए, लेकिन वो लोगों के सामने हिम्मत बांध कर खड़ा हो गया। तब परमेश्वर के दास के विरुद्ध हाथ उठाए हुआ लोग हालेलुया हाथ नीचे करके उनको उनके साथ क्षमा करके चलाया हुआ अनुभव है। हालेलुया। वैसे एक बार हमने गया है, तब हमारे बाइबल ट्रैक्ट सब कुछ उन्होंने खींच कर फाड़ दिया है, लेकिन उन लोग भी अभी प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए अवसर प्रभु दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन सारे विषय मैं इसलिए बताती हूँ, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में निकलकर दुखी में है, निराशा में है, हालेलुया, उन लोगों को हिम्मत देने के लिए ये सब कुछ बात मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट दिया तो उसके लिए प्रभु हमारे एक तसली भी दूसरे साइड में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की अनुग्रह भी हमारे जीवन में प्रभु देगा। हालेलुया। इसी देश से हालेलुया जिएगा नहीं, इस देश में जाना है, दूसरी जगह में जाओ करके बताए हुआ लोगों को सामने आज भी परमेश्वर की हालेलुया वचन की हिम्मत के द्वारा परमेश्वर की वचन बांटने के लिए प्रभु हमें मदद कर रहा है। हालेलुया। हम अभी बहुत प्रार्थना के साथ हम चल रहा है। हमें एक चर्च बिल्डिंग के लिए हम प्रार्थना के साथ चल रहे, इतना तक लेकर आया हुआ परमेश्वर वो भी सब कुछ संभव करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु अब तक मैं बताती हूँ, मेरे जीवन में ये कीमो सब कुछ करने के बाद 6 नहीं तो 7 पॉइंट ब्लड है, उसके आगे नहीं जाएगा। बीच बीच में मैं गिरने की हालत में होती है, लेकिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के समय प्रभु ने मेरे को एक वचन देती है, मेरा बल तेरे लिए काफी है। वो वचन के जैसे मैं चल रहा हूँ। अभी भी 80 किलोमीटर तक मैं बाइक में सफर करती हूँ पास जी के साथ। मैं बढ़ाई नहीं करती हूँ, ये सब कुछ प्रभु की आशीष की कारण है, ये सब कुछ हमारे परमेश्वर की आशीष की कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो समय खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे बच्चे लोग बढ़ के आ गया है, तब भी परमेश्वर हमें संभाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारे बच्चों को 10th क्लास तक के फ्री में पढ़ने के लिए परमेश्वर ने एक स्कूल में परमेश्वर ने मदद किया, लेकिन +1 में मेरा बेटा हुआ है।
तब बोला है आगे को फीस भरकर पढ़ाई करना है। हम भी बहुत दुख की अवस्था में उसी समय चले गया। ये पिछले साल की बात है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरा हमारे बच्चा +1 में है, महीना में 4,000 रुपये चाहिए, हमें पता नहीं कैसे हम जीना है। लेकिन प्रभु ने कुछ रास्ता उसी समय हमारे लिए खोल कर दिया है। हालेलुया। जैसे मैं एक और बात उसके बीच में भूल गया, वो बताना चाहती हूँ। हालेलुया। हम इधर ही आया, 1,000 रुपया किराए के लिए नहीं देने के लिए नहीं था। हमने हमारे साथ एक हिंदू परिवार, मलयाली परिवार रहती थी, उन लोगों के साथ ने हमने उधार लेकर हमने किराए देते, ऐसे सालों में ऐसे चलते रहा। लेकिन पास्टर जी ने एक समय बताया, ऐसे गया तो हमारे सेवकाई आगे नहीं बढ़ूंगा। एक दिन परमेश्वर के दास बोला, हम जाकर इकट्ठे बैठ कर प्रार्थना करेंगे, हाथ पकड़कर ऐसे प्रार्थना किया है। परमेश्वर, हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकला है, इसलिए अगले महीना से 1 रुपया भी हम किसी से उधार नहीं लूंगा, एक निर्णय रखकर उसी समय हमने प्रार्थना किया। असली बात यही है, आज ये 2024 इस महीना तक 1 रुपया भी उधार लेने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है। हमें पता नहीं हमें कैसे प्रभु चला रहा है करके अब तक हमें मालूम नहीं। उसी समय 1,000 रुपये देने के लिए नहीं था, लेकिन 5,000 की कमरा में हमें अभी किराए पर रह रहा है, वो भी सही समय पर किराया देने के लिए प्रभु हमें मदद कर रहा है। ये सब कुछ बात में बताने के लिए बात ही है। कोई निराशा में है, कोई दुखी में है, कोई सेवकाई के लिए कष्ट में है। हालेलुया। मैं हिम्मत के साथ आपके साथ बता रहा हूँ। हालेलुया। इधर से जाने के लिए बताया हुआ लोगों के सामने प्रभु की नाम ऊंचा करते हुए अभी भी चलने के लिए प्रभु मदद कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ प्रभु की हालेलुया बात है। मैंने पढ़ाई वो वचन के जैसे, हालेलुया, हम नदी से होकर चले तो वो डूबने के लिए प्रभु ने हमें नहीं देगा। वैसे आग की भट्टी में होकर हम चले जाए तो भी एक अंश भी हमारे शरीर में ना लगेंगे। शरीर में कुछ दुख आएगा, लेकिन सहने के लिए प्रभु सब कुछ इंतजाम प्रभु हमारे लिए करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सारे बात आप लोगों को जीवन में एक आशीष की कारण हो जाए। कितना बड़ा बीमारी आए तो भी, कितने बड़ी दुख आए तो भी, हमारा परमेश्वर हमारा संग है। वो परमेश्वर हमें आगे भी लेकर जाने के लिए, मेरा अनुभव के साथ मैं हिम्मत बांध कर बताती हूँ, परमेश्वर हमें हाथ छोड़कर नहीं जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी प्रार्थना करने के समय प्रभु ने अलग अलग दर्शन हमें देती है। एक व्यक्ति हमारे कलीसिया के अंदर पांव रखने की पहले उस परिवार के सारे बात एक एलिशा नबी को प्रभु ने दर्शन देती है, जैसे सारे बात एक दर्शन के द्वारा प्रभु हमें देती है। हालेलुया। उस विषय हम प्रार्थना करती है। एक हफ्ता और एक महीना के अंदर वो व्यक्ति हमारे चर्च के अंदर आती है। वो कुछ बीमारी है तो वैसे बीमारी मेरे शरीर में प्रभु देती है। तब मुझको पता चलती है ऐसे एक बंदा हमारे चर्च में आने के लिए प्रभु चाहती है। जैसे प्रभु दर्शन देखकर हालेलुया, प्रभु इधर ही हम हमें हालेलुया खड़ा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एलिशा नबी के साथ एक दास था, उनके आंग बंद था। उन्होंने बोला है हमारे विरुद्ध कुछ लोग आ रहा है, लेकिन उसी समय एलिशा नबी प्रार्थना किया, उनको आत्मिक हालेलुया अंदर की आंग खोल दे, तब ये दर्शन पा सकती है। जैसे हालेलुया लोगों को हालेलुया वैसे दर्शन के द्वारा उनको हालेलुया विश्वास में मजबूत करने के लिए प्रभु हमें दर्शन दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने अब तक लेकर आया। वो 4 बार मेरे को मृत्यु होकर इसी पृथ्वी में से जाना था, लेकिन प्रभु ने अब तक हालेलुया संभाला है। हालेलुया। मेरे सुनने वाला सब लोगों के साथ एक और मैंने प्रार्थना के साथ बताती हूँ। हालेलुया। प्रभु के सेवकाई में उतरने के बाद हालेलुया कोई भी कष्ट आए तो पीछे ना जाइए। कष्ट सहने के लिए प्रभु हमें मदद करेंगे। प्रभु आशीष करने के लिए बहुत सर्वशक्तिमान है।
हालेलुया। इसी समय तक प्रभु के सामने ये अरोमा टीवी चैनल के द्वारा मेरे गवाही बताने के लिए प्रभु ने मदद किया है। सुनने हुआ सभी लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी में स्वागत किया हुआ परमेश्वर के दास पास्टर दानियल जॉन को एक और बार मेरे दिल से मैं धन्यवाद करके मेरे गवाही समाप्त करती हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मेरे गवाही सुना हुआ सब लोगों को प्रभु आशीष के कारण हो जाए परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति बीमारी में, दुखी में, निराशा में है, सेवकाई में कष्ट उठा रहा है प्रभु, सबको प्रभु आशीष करने के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। खास तौर पर इस अरोमा टीवी चैनल को भी, उसको डायरेक्टर को भी, सबको प्रभु आशीष कर अनुग्रह करे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु की नाम महिमा हो जाए परमेश्वर। सारे आदर और महिमा मैं आपको देती हूँ परमेश्वर। सारे प्रार्थना बिंदी सुन ले, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि किसी को हालेलुया वैसे प्रार्थना करना है, वैसे मेरे साथ कुछ बात पूछताछ करना है, वैसे बातों करना है, ऐसे है तो मेरे नंबर इस व्हाट्सएप नंबर इसी में है, मेरे को कांटेक्ट कर सकती है। एक और बार दिल से सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।